जी, तो अब हम कर रहे हैं थ्योरम नंबर 4 आपके एनसीईआरटी की, और ये क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मेट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी का पूरे का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। कुछ कुछ याद आ रहा होगा, मैंने जब पिछली वीडियो में आपको ट्रांसपोज के बारे में बताया था तो मैंने कहा था और करके भी बताया था कि प्लस और माइनस में ट्रांसपोज टूट जाता है, सही है। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में जब ट्रांसपोज टूटता है तो उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है। मतलब कि जैसे हमने किया था ए बी का पूरे का जो ट्रांसपोज होता है ना, वो किसके बराबर होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, सही है। वैसे ही सेम चीज इनवर्स पे हो रही है। ये थ्योरम सिर्फ हमें करनी ही नहीं है, हमें याद भी रखनी है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आगे आपको बहुत काम आएगी। आप ये जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये यूज करेंगे इनवर्स फाइंड करते हुए। सो सेम थिंग हैपेंस, जो ऑर्डर है ए बी वो बी ए बदल जाता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है, और जैसे ट्रांसपोज टूट रहा है वैसे ही इनवर्स भी टूटता है। हमें ये चीज प्रूव करनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपको ये पता है कि ए का ए इनवर्स से मल्टीप्लीकेशन करो तो आइडेंटिटी मिलती है, बी का बी इनवर्स से मल्टीप्लीकेशन करो तो भी आइडेंटिटी मिलती है। पर यहाँ पे किसके इनवर्स की बात हो रही है, ए बी के पूरे के इनवर्स की बात हो रही है ना बेटा। तो सेम चीज आपने अप्लाई करनी है ए बी के ऊपर, कि अगर आप ए बी को उसके पूरे के इनवर्स से, यानी कि ब्रैकेट के बाहर लगेगा ये जो ऊपर -1 है, पूरे के इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आइडेंटिटी मिलेगी ना। तो ये चीज आपने यूज करनी है। तो आप क्या लिखेंगे, वी नो ए बी का पूरे का इनवर्स यानी कि होल इनवर्स अगर ए बी में मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। अब चाहे आप ए बी का इनवर्स वाला चीज पहले लिखो और ए बी बाद में लिखो, या फिर ए बी पहले लिखो ए बी इनवर्स बाद में लिखो, दोनों तरीके से प्रूव हो जाएगा। दोनों तरीके से ही आप कैसे भी कर सकते हो। क्या मैं कहना चाह रही हूँ कि ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी होता है, तो सेम चीज ए इनवर्स इंटू ए बी तो होता है ना। ये देखो ए इनवर्स इंटू ए, तो आप दोनों तरीके यूज कर सकते हो। मैंने पहले ए बी लिखा, बाद में ए बी का इनवर्स लिखा है, ठीक है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, ए बी का इनवर्स फाइंड करना है, और वो क्या कह रहे हैं कि ए बी का इनवर्स इसके बराबर होता है, ऐसा आपको शो करना है। तो हमने यहीं से दिमाग लगाना है कि बी इनवर्स ए इनवर्स आएगा, है ना, और ये गिवन है, तो इससे इस पे पहुंचना है। कैसे करेंगे, देखो क्या करो, सबसे पहले तो ब्रैकेट खोल दो। देखो ए बी और ए बी के ऊपर पूरे का इनवर्स है, इसका तो ब्रैकेट नहीं खुल सकता ना, अभी इसका खोल दिया हमने ब्रैकेट। अब देखो मैं क्या चाहती हूँ, सिर्फ ये पार्ट चाहती हूँ, है ना। अलग रंग से दिखाते हैं आपको, बढ़िया से मस्त मजा आएगा। ये हमें अलग चाहिए, ये हमें चाहिए नहीं। जब बेटा बचपन से क्वेश्चंस करते हुए आ रहे हैं, बचपन से जब भी हमें एक्स वाई जेड जो भी चीज फाइंड करनी होती है वो हम एलएचएस में रखते हैं, है ना, और जो चीज हमें नहीं चाहिए वो हम इधर ले आते हैं। अब मुझे ये चाहिए, सही है, ए बी का इनवर्स चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए जो इधर आ रहा है, इसको मैं चाहती हूँ यहाँ ले आऊं। पर अगर ये नंबर होता, कुछ भी फंक्शन होता, तो मैं इसको डिवाइड करती। पर मैट्रिक्स में क्या होता है, डिवीजन तो होती नहीं, क्या होता है, इनवर्स होता है। अभी बता दें मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में कि प्लस माइनस इनटू होता है, लेकिन डिवाइड नहीं होता। मैट्रिक्स में डिवाइड की जगह पे क्या शब्द आता है, इनवर्स आता है ना। तो इसलिए अब ये देखो, ये जो चीज मैं पूरा बता रही हूँ ना कि इसको वहां लेके जाना है और डिवाइड नहीं होता, वो मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको आइडिया लग पाए। क्योंकि देखो अभी तो आप सिर्फ 12th में, जब आप आगे जाओगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे और भी बहुत सारे एग्जाम होंगे, तो क्वेश्चन आना है जरूरी, लेकिन उसकी जो अप्रोच होती है कि हम कैसे क्वेश्चन को करें, किस तरीके से हमें क्वेश्चन को देखना है, समझना है, क्या हमें चाहिए, क्या हमारे पास है, हम कैसे पहुंच सकते हैं, क्या स्किल हमने जो पढ़ी है वो हम यूज कर सकते हैं, ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है। तो अब मुझे ये लग रहा है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए, इसको मैं वहां नहीं ले जा सकती डिवाइड करके, क्योंकि मैट्रिसेस में डिवीजन नहीं होती, क्या होती है, इनवर्स। तो इसको गायब करने के लिए मैं अगर यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, अगर यहाँ पर देखो ए इनवर्स होता तो ए इनवर्स इंटू ए क्या बन जाता बेटा, आइडेंटिटी बन जाता, मतलब गायब हो जाता, क्योंकि आइडेंटिटी इंटू एनी मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स ओनली।
तो मैं क्या करती हूँ ना, यहाँ पे ए इनवर्स डाल देती हूँ, ठीक है। लेकिन कोई भी चीज एलएचएस में होगी तो वो आरएचएस में भी होगी ना, बराबर रखने के लिए। जैसे इधर 5 किलो तोरी, इधर 5 किलो टींडे, तुमने इधर कोई चीज डाली 100 ग्राम, तो इधर भी तो डालोगे ना, बैलेंस बनाने के लिए। सो सेम थिंग, आप क्या करोगे, इस ए को गायब करने के लिए ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 बाय 1 करेंगे ना गायब। इस ए को हटाने के लिए मैं क्या करूंगी, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई दोनों साइड। तो देखो ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी। ये भी तो पहले से है क्वेश्चन में, ए इनवर्स मैंने खुद से यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, इज इक्वल टू ए इनवर्स हमने डाला है ना। देखो यहाँ पे मैं चाहती तो बाद में भी इनवर्स लिख सकती थी, लेकिन नहीं, मैट्रिसेस में ना ए बी और बी बराबर नहीं होता है ना, मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होती, तो हमें ऑर्डर फॉलो करना है। यहाँ पे हमने ए इनवर्स को पहले रखा है, तो यहाँ पे भी पहले ही रखेंगे। यहाँ पे हम एक सुंदर सी चीज लिख सकते हैं ब्रैकेट में, क्या, प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स, सही है। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद। मैंने ए इनवर्स को पहले मल्टीप्लाई किया दोनों साइड। आगे चले, अब क्या होगा, यहाँ से ए इनवर्स और ए मिलके क्या बन जाएंगे, आइडेंटिटी बन जाएंगे। ये देखो ये चीज आइडेंटिटी हो गई, गायब हो जाएगा ना, तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी इंटू बी इंटू ए इंटू बी पूरे का इनवर्स किसके बराबर आ गया, ए इनवर्स। क्यों भाई, ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी, ए इनवर्स ही रह जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी तो हम किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी गायब हो जाती है ना भाई। 4 इंटू 1 4 होता है, वैसे ए इंटू आई ए होता है, वैसे ए इनवर्स इंटू आई भी ए इनवर्स ही होता है। सेम लॉजिक से आई हट जाएगा, सिर्फ बी रह गया। अब क्या करोगे तुम, बी ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। देख रहे हो, ए बी का होल इनवर्स है, साथ में ए तो हट गया, बी बचा है, और राइट हैंड साइड पे ए इनवर्स नजर आ रहा है। यहाँ पे मुझे ए इनवर्स नजर आ रहा है, इसका मतलब हमारी बात बन रही है, ए इनवर्स यहाँ पे भी, ए इनवर्स यहाँ पे भी है। अब ये बी इनवर्स यहाँ पे पहले चाहिए, और इस बी को हटाने के लिए भी यहाँ पे बी इनवर्स पहले चाहिए ना। तो यू कैन कनेक्ट द डॉट्स। अब दिमाग तुम लगा सकते हो कि हम फिर से क्या करें, बी इनवर्स को क्या करोगे, प्री मल्टीप्लाई, उससे क्या होगा ना जी, एलएचएस में ये वाला बी जो दिक्कत कर रहा है वो गायब हो जाएगा, और आरएचएस में हमारा प्री मल्टीप्लाई होके पहले लिखेंगे तो हमारा आरएचएस बन जाएगा थ्योरम का, है ना। तो इसके आगे का मैं यहाँ कर देती हूँ तमीज से। बी इनवर्स इंटू पी क्या बन गया, आइडेंटिटी। तो इसका मतलब आइडेंटिटी इंटू ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, सही है। आइडेंटिटी गायब हो गई, ए बी का होल इनवर्स किसके बराबर आ गया, बात बन गई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी कि थ्योरम प्रूव हो गई, जो चाहिए था मिल गया। ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स बन गया, ये चीज हमें चाहिए थी। समझ आई होगी, खुद से भी एक बार ट्राई करोगे, बहुत अच्छी है, बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है, कुछ है नहीं, छोटी सी है। सो ट्राई इट, लेट्स मूव ऑन।